बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। ये एटम्स के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। आपको मालूम है कि एटम का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। आपको मालूम है कि अगर हम एक फुल स्टॉप ड्रा करें तो उसमें एटलीस्ट 20 लाख एटम्स हैं। तो एटम का साइज क्योंकि इतना छोटा है कि हम ये मालूम ही नहीं कर सकते कहाँ से एक एटम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके वो एटम एंड हो रहा है। तो उसका साइज मेजर करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने एक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि हम सपोज करेंगे कि एटम जो है वो एक स्फीयर की फॉर्म में है। तो सपोज ये हमारे पास एक एटम है और ये इसके साथ जो है वो दूसरा एटम है। ये दो एटम्स को हम कंसीडर करेंगे, दो एटम, और फिर इनका जो सेंटर पॉइंट है, ये एक एटम का सेंटर और ये दूसरे एटम का सेंटर। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये एक एटम का न्यूक्लियस है और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस। अब इन दो एटम जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दो एटम के न्यूक्लियस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर लें तो वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो इसको हम डिफाइन करते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। सपोज एक एटम है हाइड्रोजन का, दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों एटम आपस में बॉन्डेड है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। तो ये दो बॉन्डेड एटम है, ये उनका न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जितना इनका डिस्टेंस है उसका हम हाफ कर लेंगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atom is called atomic size या atomic radius। सपोज हमारे पास एक एटम है कार्बन, उसका हम एटॉमिक रेडियस मेजर करना चाहते हैं। तो अगर हम ये सपोज करने के लिए हमारे पास दो कार्बन के एटम हैं तो इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आ जाता है 144 pm। pm मीन पिकोमीटर, और जब हम इसका हाफ करते हैं 144 का तो वो आ जाता है 77 पिकोमीटर। तो कार्बन का जो एटम है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो होता है 77 पिकोमीटर। अब ये जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, हमने इसकी पीरियोडिसिटी भी चेक करनी है कि जो एटॉमिक साइज है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। हम इसका ट्रेंड चेक करेंगे। ये जो एटॉमिक साइज है इसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। ट्रेंड मीन कि जो एटॉमिक साइज है इसका रुझान क्या है, ये पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है और राइट से लेफ्ट क्या इफेक्ट होता है, और ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप जो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस है इस पर क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट मीन कि ये लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, टॉप से बॉटम ये डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, और जो भी होता है इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसके रीज़न क्या है डिक्रीज या इंक्रीज होने की। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो एटॉमिक साइज है उसका पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है। पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स हैं 7 पीरियड है, उन पीरियड के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है उसका क्या
ट्रेंड है। तो आपको मालूम है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। अगर हम थर्ड पीरियड दें तो हमको मालूम है कि थर्ड पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है सोडियम से। सोडियम के बाद आ जाता है मैग्नीशियम, फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन एंड एट लास्ट आर्गॉन। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर देखें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गॉन 18। ये इनके एटॉमिक नंबर है। और आपको मालूम है कि जो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट के एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 12 और इसी तरीके से आर्गॉन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंसेक्टिवली इंक्रीज हो रहे हैं, 11, 12, 13 में कोई गैप नहीं आ रहा। इट मीन्स कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन के हवाले से भी डिफाइन करते हैं और प्रोटॉन के हवाले से भी, क्योंकि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो एटम के अंदर सोडियम का जो एटम है इसमें 11 प्रोटॉन भी हैं, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन, एल्यूमिनियम में 13, इसी तरीके से क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और आर्गॉन में 18 प्रोटॉन। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ्ट से राइट जाते जाते इंक्रीज हो रहा है। अब ये है 11 प्रोटॉन, ये है 12 प्रोटॉन। अब अगर इसको आप देखें कि आपके पास अट्रैक्ट करने के लिए एक साइड पे एक मैग्नेट है, दूसरी साइड पे भी एक मैग्नेट है, और एक आपके पास एक साइड पे 2 मैग्नेट है, दूसरी साइड पे भी 2 मैग्नेट है, तो अट्रैक्शन किसकी ज्यादा होगी? जाहिर है 2 मैग्नेट्स की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है उसके साथ साथ अट्रैक्शन में भी इजाफा हो जाता है। तो लेफ्ट से राइट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जो अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है एटॉमिक साइज का पीरियड के अंदर वो क्या है कि डिक्रीज। पीरियड के अंदर जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, जैसे सोडियम से मैग्नीशियम में जाएंगे तो मैग्नीशियम का साइज सोडियम से छोटा होगा, एल्यूमिनियम का साइज और छोटा होगा, सिलिकॉन का और छोटा होगा, और एंड पे आर्गॉन का साइज जो है वो सबसे छोटा होगा। हम उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज ये सोडियम का एटम है, मैग्नीशियम के एटम का साइज और छोटा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का और छोटा हो जाएगा, सिलिकॉन का और छोटा हो जाएगा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। तो जिस तरीके से हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो
तो एटम का साइज छोटा होता जाएगा। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि लेफ्ट से राइट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आपको मालूम है कि एटम के सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी इस प्रोटॉन के साथ जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुल होकर इस न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। इसके अलावा एक बात और आपने याद रखनी है कि ये जो एलिमेंट स्लाइड किए हुए आपके सामने ये पीरियड नंबर 3 की एलिमेंट है। एक पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम होते हैं। जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 1 में है उनमें एक शेल होता है। जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में है उनमें 2 शेल्स होते हैं। और जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में है उनके 3 शेल्स हैं। यानी कि शेल में इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ही इजाफा हो रहा है। ये 11 फिर मैग्नीशियम, इसके भी सोडियम के भी 3 शेल हैं, मैग्नीशियम के भी 3 शेल हैं। लेकिन मैग्नीशियम में प्रोटॉन सोडियम से एक ज़्यादा है। एल्युमिनियम के भी शेल 3 है लेकिन इसके प्रोटॉन जो है वो मैग्नीशियम से एक ज़्यादा है। इसी तरीके से आर्गॉन जो है इसके भी 3 शेल हैं लेकिन इसके प्रोटॉन जो है वो इन बाकी सब से ज़्यादा है। तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो बाकियों से छोटा हो। अब हम देखते हैं कि ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड है एटॉमिक साइज का वो किस तरीके से है। ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप के अंदर ट्रेंड क्या है? ग्रुप के अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के। ग्रुप नंबर 1 में क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन है, नेक्स्ट है लिथियम, नेक्स्ट सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। अब ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम देखें टॉप से बॉटम तो जो ग्रुप नंबर 1 है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखिए तो सेंटर में न्यूक्लियस और इसके एक शेल है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक शेल आ जाता है। अगर हम लिथियम को देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग में 2 शेल आ गए। सोडियम को देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस और इसकी सराउंडिंग में 3 शेल्स। पोटाशियम सेंटर में न्यूक्लियस और सराउंडिंग में 4 सब शेल्स। रुबिडियम सेंटर में न्यूक्लियस और सराउंडिंग में 5 सब शेल्स। सीजियम के सेंटर में न्यूक्लियस और सराउंडिंग में 6 सब शेल्स। फ्रेंशियम के सराउंडिंग में 7 सब शेल्स हैं। हाइड्रोजन जो है ये पीरियड नंबर 1 में है, लिथियम पीरियड नंबर 2 में है, सोडियम पीरियड नंबर 3 में, पोटाशियम 4 में, रुबिडियम 5 में, सीजियम 6 में और फ्रेंशियम 7th पीरियड में है। ये 7th पीरियड है और ये ग्रुप नंबर कौन सा है? 1। टॉप से बॉटम जो ग्रुप है वो कौन सा? 1। ये ग्रुप नंबर 1 है। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट देखें तो ये पीरियड 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट पीरियड नंबर 1 में है उसका 1 शेल, जो एलिमेंट पीरियड नंबर 2 में है उसके 2 शेल, जो एलिमेंट पीरियड नंबर 3 में है उसके 3 शेल, जो एलिमेंट पीरियड नंबर 4 में है उसके 4 शेल, जो पीरियड नंबर 5 में है उसके 5 शेल, जो एलिमेंट पीरियड नंबर 6 में है उसके 6 शेल और जो एलिमेंट पीरियड नंबर 7 में है उसके 7 शेल्स। इट मीन्स कि जैसे हम टॉप से बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे ऊपर 1 शेल, फिर 2 शेल, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
फिर 6 और फिर 7, यानी शेल नंबर जो है वो कंसेक्टिवली इंक्रीज हो रहे हैं। तो शेल नंबर जब इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको देखने में आ रहा है कि उसके एटम का जो साइज है उसमें भी इजाफा हो रहा है। ये इसी तरीके से है, अगर आप 1 रखें मार्कर तो ये साइज है, 2 करें तो ये साइज, 3 करें तो साइज में और इजाफा हो जाएगा, आगे एक और रखेंगे तो साइज और ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे शेल की तादाद में इजाफा होता है उसी तरीके से एटम का साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम एटम का साइज इंक्रीज होता है, और उसकी रीजन क्या है कि टॉप से बॉटम जो नंबर ऑफ शेल है वो कंसेक्टिवली इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये था हमारे पास ट्रेंड पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। अब ये पेपर में ये कंप्लीट आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, आल्सो एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड। तो जब भी आपसे ट्रेंड पूछा जाए तो आपने उसमें पीरियड की हेडिंग देके ट्रेंड इन पीरियड, तो पीरियड का ट्रेंड लिखना है। फिर जो भी ट्रेंड है साइज जैसे कि डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट से राइट, उसके बाद हेडिंग देनी है रीजन, कि उसके रीजन क्या है कि वो डिक्रीज क्यों हो रहा है। फिर आपने हेडिंग देनी है ट्रेंड इन ग्रुप, ग्रुप में जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो ये लिख के कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है टॉप से बॉटम। उसके बाद आप हेडिंग देंगे कि इसकी रीजन क्या है, तो रीजन के अंदर आप उस रीजन को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आए व्हाट इज एटॉमिक साइज, इसमें आपने इसको डिफाइन करना है विद एग्जांपल। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज एटॉमिक साइज, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड, और व्हाट इज ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक डिस्कस